ये वो जगह है, आप देख सकते हैं कि पीछे वो शीशे टूटे हुए नजर आ रहे हैं। राज साहब, मैं भी बहुत सारे क्रिमिनल मुकदमात देखता रहता हूँ, इन तमाम फैमिलीज के मुकदमात भी देखते रहते हैं। आपके सामने बहुत सारे हाई प्रोफाइल केसेस में भी वकालत की, और इसलिए मैं यहाँ पे खुद ये क्राइम सीन अक्रंस देखने आया हूँ। जहाँ पे आपने देखा ये पीछे ग्लासेस वगैरह भी पड़े हुए हैं जहाँ पे ये इंसिडेंट हुआ है। ये लाहौर की मेन शाहराह है और सबसे मसरूफ तरीन रोड है जहाँ पे ये इंसिडेंट हुआ है। तो ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ जलील खान कुराची, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। एहसन शाह कत्ल केस के हवाले से गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि हर आने वाले दिन के साथ नहीं बल्कि हर आने वाले घंटे के साथ कुछ न कुछ नई डेवलपमेंट सामने आती है। तो फयाज रामे साहब मेरे साथ मौजूद हैं, सीनियर कानूनदान है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। सबसे पहले तो रामे साहब आपका बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, शुरू यहाँ से करते हैं। एक ऑडियो लीक होती है और जिसमें मुबैना तौर पर एहसन शाह और उनकी वाइफ गुफ्तगू कर रहे हैं। गुफ्तगू जो भी है वो बात की बात है। पहली बात तो यही होगी ना ऑडियो की ऑथेंटिसिटी के हवाले से, तो उस ऑडियो जो लीक हुई है या लीक करवाई गई है, इसके ऊपर आपका क्या रद्द अमल है? कानून इस हवाले से क्या कहता है? एक ऑडियो किसी की प्राइवेट ऑडियो है, वो लीक करे, कौन करता है, क्या हिसाब किताब है इसका? अलाई साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे अपने प्लेटफॉर्म पे मदऊ किया। देखें, बात यह है कि मुझे तो इस मुकदमे पे अफसोस भी होता है और पुलिस की कारकर्दगी को देखते हुए और पुलिस के स्क्रिप्ट राइटिंग को देखते हुए हंसी भी आ रही है। राइट। ये ऑडियो जो है ये एहसन शाह के इनकाउंटर के बाद, मर्डर के बाद लीक हुई है या पहले हुई है? मर्डर के बाद लीक हुई है जी। दैट्स इट। यही मैं आपसे पूछना चाह रहा था, इसी तरफ मैं आपको लाना चाह रहा था। असल में ये जो ऑडियो है, पाकिस्तान का जो सोशल मीडिया है और पाकिस्तान का जो पब्लिक है, इसके ऊपर दो चीज़ें बड़ी वायरल होती हैं। ऑडियो लीक होगी, तहलका मच गया जी, ठीक है। किसी भी चीज़ के ऊपर, थंबनेल के ऊपर आप देख लें, तहलका मच गया, पता नहीं क्या मच गया। ये बेसिकली उस मर्डर केस से, उस पुलिस इनकाउंटर से ध्यान हटाने के लिए ये काम हुआ है। राइट। ये ऑडियो जो है, या तो एहसन शाह की बीवी जो कि एक पार्टी गर्ल थी जिसके सबके साथ मरासम थे, मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं करूँगा, सही हो गया, उसकी तरफ से लीक हुई है, या वो इदारों की जानब से लीक की गई है क्योंकि वो जेल में से कॉल की गई है। राइट। ठीक है। और एक इनकाउंटर करने के बाद, जहाँ तक मेरी ऑब्जर्वेशन है, इस ऑडियो की ऑथेंटिसिटी के हवाले से तो हम तब ही बात करेंगे जब इसका फरांजक होता है, दुरुस्त, ऐसे इसकी ही। क्या हकीकत है, तो इसको फरांजक लैब इसकी करवाई जाती है, तो देन उसको देखेंगे इसकी क्या वैल्यू है, ये ट्रू है या नहीं है। बहरहाल फॉर द टाइम बीइंग एक रिसेंटली मर्डर हुआ है, इनकाउंटर हुआ है, जिसके ऊपर तहकीकात चल रही हैं, जिसके ऊपर बातचीत चल रही है, जो कि एक मंबा बना हुआ है गुफ्तगू का, उसके ऊपर बात हो रही है। उससे ध्यान हटाने के लिए जो उसकी बीवी की ऑडियो आ गई, आप देखें लोग उस पर बात कम कर रहे हैं, और आपने भी ये सवाल कर दिया कि ऑडियो। हालांकि यहाँ पे सवाल ये होना चाहिए कि एहसन शाह का मर्डर क्यों और कैसे हुआ। ऑब्वियसली, बिल्कुल। और उसको 2023 के पुराने मुकदमे में 1 साल बाद किस बुनियाद पर नामजद किया गया। राइट। ठीक है। और वो 109 के तहत एक मामूली सा मुल्ज़म था जिसने इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की। ठीक है। सहूलतकारी का इल्जाम था। सहूलतकारी के इल्ज़ाम में उसको, वो जुडिशल हो चुका था, उसको एक पुराने मुकदमे में नामजद करके ऐसी कौन सी अर्जेंसी आई, क्या मुहर्रिकात थे कि पुलिस को ये इंतहाई कदम लेना पड़ा? पुलिस ने ऐसा क्यों किया? और ऐसी कौन सी मजबूरी है पुलिस इस सारे इंसिडेंट के बाद उस फैमिली के अगेंस्ट फर्दर एक्शन ले रही है और उसी के भाई को उसमें नामजद कर रही है? एग्जैक्टली। ठीक है। ये चीज़ जानने की ज़रूरत है। लेकिन उन सारी चीज़ों से हटाने के लिए एक बात आ गई, ऑडियो क्लिप। अब हर साफ़ी, हर जर्नलिस्ट ये बात कर रहा है कि ऑडियो लीक होगी। ये असल मुद्दे से हटाने के लिए ये सारा सर, मामला उसमें ऑडियो की इस वजह से गुफ्तगू की जा रही है क्योंकि ऑडियो में मुबैना तौर पर धमकी दी जा रही है कि वो कहता है कि मैं गैंग बना रहा हूँ, मैं बना चुका हूँ, मैं अनकरीब बाहर आने वाला हूँ, जब मैं बाहर आऊँगा तो मैं ये करूँगा, मैं वे करूँगा। तो इसी वजह से इस चीज़ को लेकर ना सोशल मीडिया पर डिस्कस की जा रही है। देखें, ये तो चीज़ जो है वो एहसन शाह के फेवर में जाती है। अगर ये ऑडियो है, कोई पुलिस, कोई भी मुल्ज़म या कोई भी शख्स किसी के अगेंस्ट गैंग क्यों बनाएगा? मैं अगर एक वकील हूँ, मैं अपनी लिमिट्स में रहूँगा, तो कोई मेरी मुखालफत क्यों करेगा? राइट। कोई सेकंड पार्टी, कोई मेरे अपोजिट पार्टी का अक्यूज पर्सन मेरे ऊपर फायरिंग क्यों करेगा? राइट। ये जो शकील भट्ट साहब हैं, इनके दोनों पार्टियों के साथ ताल्लुकात थे, अमीर बलाज के साथ भी, एहसन शाह की फैमिली के साथ भी। राइट। और इन्होंने फैमिली मेंबर होते हुए इसको बेगुनाह अरेस्ट किया, और असल मुल्ज़मान से ज़्यादा 109 के जो मुल्ज़म था उसके ऊपर किया, उसकी तजलील की। क्या कोई भी कानून इस बात की इजाज़त देता है कि आप 109 में जो मुल्ज़म अरेस्ट करते हैं 302 में करते उसकी किंड कर दें? नहीं, बिल्कुल। ऐसे ये तो तस्दीक करने के मुताबिक है, उसको वायरल कर दें सोशल मीडिया के ऊपर? ये कौन से कानून के तहत की गई है? राइट।
कौन से कानून के तहत? मेरा आज रियासी इदारों से ये सवाल है, आप एक मुलज़म अरेस्ट करते हैं, हमारा तो सारा अक्यूज कानून ही अक्यूज के लिए, अक्यूज इज द फेवरेट चाइल्ड ऑफ द स्टेट, राइट ठीक है। और ये कहा जाता है कि अक्यूज तब तक इनोसेंट है जब तक उसका जो है वो जुर्म प्रूव नहीं हो जाता, राइट ठीक है। हमारा तो सारा, अक्सर हमसे लोग सवाल करते हैं कि आप मुलजमों के वकील क्यों बनते हैं? भाई मुलजमों के वकील इसलिए बनते हैं कि हमारा कानून ये कहता है कि मुलजम उस वक्त तक बेगुनाह है जब तक उसका जुर्म साबित नहीं हो सकता, राइट हो जाता। अब आपने एक बंदे को 109 में अरेस्ट किया और आपने तो डे वन से अपना एक ये जेस्चर दे दिया, उसको टिंड करने का आपको क्या है? बेसिकली ये कोई रिवेंज निकाला जा रहा है, राइट ठीक है। और असल मुद्दे से भटकाने के लिए शुरू में ये प्रोपोगंडा किया गया कि जी ये इसने दोस्ती को बदनाम किया, देन इनकाउंटर करने के बाद ऑडियो लीक हो जाती है, ये खुद ही इदारे कर रहे हैं, हुकूमती लेवल पर इसमें सेटिंग है। और असल मुल्ज़मान के हवाले से आप कारकर्दगी पूछ लेंगे, ना CCPO को बात आएगी, ना IG को बात आएगी। और वो सर पिछले वीडियो में हमने ये गुफ्तगू की थी कि CCPO साहब अब CCOP जो इस वक्त इन्हें एडिशनल IG के ओहदे पर उसके जाकर इन्हें उसका मेच किया जा सकता है, लेकिन वो मौसूफ इसके ऊपर गुफ्तगू नहीं कर रहे। अब हम छोटे लेवल पर कैसे गुफ्तगू करें? जो बड़ा ही इसके ऊपर गुफ्तगू नहीं कर रहा, अगर वो ये मान लेता कि पुलिस की इसमें कोताही है, गलती है, जैसी सी बात है, एक मुलजिम है, उसके ऊपर इल्ज़ाम जो भी हो, तो ये तो कोई तुक नहीं बनता ना। रियासती इदारों की तहवील में कोई बंदा हो और फिर कोई दूसरा फर्ज कर लेते हैं उनके भाई ने उसके ऊपर अटैक किया, तो क्या भाई को भी राइट है कि वो जाकर अटैक कर सकता है? देखें भाई, बात सुने, ये जो सारी फेक एंड फैब्रिकेटेड स्टोरी है, इसका कोई CCTV वीडियो मौजूद नहीं है। नहीं है, बिल्कुल एहसन शाह ने अगर सुलतकारी की है, उसका कोई स्टेटमेंट आज तक सामने आया? नहीं आया। कोई अदालत में कोई स्टेटमेंट हुआ है? अभी जमानत उसको मिलने वाली थी। क्यों मिलने वाली थी? इसी वजह से मिलने वाली थी कि एक मन गढ़ंत स्टोरी बनाकर उसको ब्लेम किया गया, राइट। और पुलिस के पास कोई स्ट्रॉन्ग है, उसका बयान तक नहीं है पुलिस के पास। एग्जैक्टली। किसी फोरम में, किसी कोर्ट में जाके उसने ये बात एक्सेप्ट की है कि मैंने सुलतकारी की है? नो, कोई वीडियो क्लिप एहसन शाह का सामने आया नहीं आया जिसमें वो कह रहा हो कि मैंने सुलतकारी की है? और यहाँ पे सवाल ये बनता है, क्या IG पंजाब और CCPO साहब ने अभी तक ये क्लैरिटी की सर? है? वो सिर्फ एक चीज उस वक्त ले आते हैं कि एहसन शाह के घर से पैसे बरामद हुए, तो ये एक सबूत है। अब ये आप इसको सबूत माने या ना माने, लेकिन दूसरी पार्टी की जानब से यही कहा जाता था कि एहसन शाह के घर से पैसे निकले हैं, इसका मतलब ये है कि उन्होंने पैसे लिया है। यार ये क्या मजाक है? पैसे अगर आपसे निकल आएंगे तो आपने मर्डर करवाया? ठीक है ना? नहीं, इस जो एक इल्जाम दूसरी जानब से ये लगाया जा रहा था, मैं वो आपके सामने रखा, क्योंकि हमने यार कुलाजी साहब मेरी बात सुने, इसमें किसी किस्म की कोई चेन नहीं मिल रही, राइट। ये सारी फेक एंड फैब्रिकेटेड कहानी है। और इसमें मेरा आज रियासी इदारों से सवाल ये है कि IG पंजाब से और CCPO साहब वो हमें ये बताएं कि जो मरकजी मुल्ज़म है FIR, उनके अगेंस्ट क्या एक्शन लिया है? कोई एक्शन नहीं लिया। तो 109 का जो मुल्ज़म है। अच्छा, अब सर इसमें थोड़ा सा ये भी हमें बता दें कानूनी हवाले से, क्योंकि एहसन शाह दरमियान में था, या सहूलतकारी का उनके ऊपर इल्ज़ाम था, अब वो तो निकल गया यहाँ से। अब क्या होगा कि यानी जो मरकजी मुल्ज़िम है उन तक पहुँचा जा सकता है, या फिर वो बाबर को ज़मानत मिल जाएगी? देखें, ये तो पुलिस ने किस तरीके से उसको कनेक्ट किया है, उसका कोई CDR निकाला होगा राइट। पुलिस ने। देखें, हम जब मैं आपको ब्लेम करता हूँ तो किस बेस पे किया है पुलिस ने? उस हवाले से यही तो हम सवाल कर रहे हैं, कोई इन्वेस्टिगेशन की होगी ना। क्या एहसन शाह का CDR कनेक्ट किया गया है, मोबाइल कॉल रिकॉर्ड से ट्रेस किया है, कैसे किया है, वो सारा डाटा पुलिस के पास होगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके ऊपर CCPO साहब डॉक्यूमेंट जो है ना, मैन कैन टेल अ लाई बट डॉक्यूमेंट कैन नॉट टेल अ लाई, वो फाइल मौजूद है जिसमें अगर पुलिस की बात को मान लें, एहसन शाह का स्टेटमेंट अगर देख लें, सारी चीज़ें देख लें, वो अगर सारी चीज़ें देख लें तो उसके मुताबिक तो वो फाइल तो मौजूद है ना वहाँ पे, बंदा चाहे नहीं रहा, फाइल मौजूद है उसके मुताबिक। तो जो पुलिस की अब तक इन्वेस्टिगेशन और फाइल के मुताबिक राइट, मेन अक्यूज दो हैं, तीसरी बाट और गोगी बाट, राइट। उनके अगेंस्ट क्या एक्शन होगा? एक्शन पहले तो कुछ नहीं होता, अब तो मजीद मेरे ख्याल में कुछ भी नहीं होगा। अब बिल्कुल भी नहीं होगा। उसकी वजह यह है कि जो मेन जो बंदा था, जो सुलतकारी का जिसके ऊपर एलिगेशन था, पुलिस अब इस मुकदमे को छोड़कर उसको टारगेट करते हुए नजर आ रही है। मुल्ज़मान जो है वो इजीली जैसे पहले होता रहा है वो उसमें करेंगे, बेल करवाएंगे अपनी और रिलीज हो जाएंगे। और पाकिस्तान का सिस्टम अनफॉर्चुनेटली ताकतवर के लिए ऐसे ही है, एक मकड़ी का जाला जिसमें कमज़ोर फंस जाते हैं, ताकतवर निकल जाते हैं और वाहन को हरासा करते हैं, मुद्दई को मार देते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारी स्टेट जो है उसमें बुरी तरह से नाकाम रही है। ये एक प्राइम विटनेस भी था, सहूलतकार भी था, इसको प्रोटेक्ट नहीं कर पाई। तो ये अब आगे देखते हैं पुलिस इसके ऊपर क्या करती है। अच्छा नाज़रीन, इसमें सिर्फ मेरा कहने का मकसद ये था कि मुल्ज़िम तीफी बाट हो, गोगी हो, या दूसरी साइड पर जो भी उनके बड़े हैं, दोनों ग्रुपों में से जो भी बड़े हैं,
हमारा कहने का बस सिर्फ ये है कि आइन और कानून के मुताबिक जो मुजरिम है, जो मुल्जिम हैं, जो कसूरवार हैं, आइन और कानून के मुताबिक उनको सजा दी जाए। यानी ये एक धड़ल्ले वाला काम ना हो, किसी को इनकाउंटर कर दिया जाए, किसी को छोड़ दिया जाए, कोई इन्वेस्टिगेशन का पता ना हो, कोई फाइल का पता ना हो, कौन कहाँ से आ रहा है क्या। यानी बेसिक मकसद हमारा बात करने का यही था कि जो मेन एक्यूज हैं, जो मुजरमान हैं, जो यानी इस सारे किए जिन्होंने ये सब कुछ किया है, उन तक पहुंचा जाए और आइन और कानून के मुताबिक उनसे निपटा जाए। तो इस तरह कत्ल केस के हवाले से मजीद जो अपडेट मेरे तक पहुंची है, मैं हर वक्त आप तक पहुंचाता रहूँगा। रामी साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने टाइम दिया। नाज़रीन, नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मुलाकात होगी। फिलहाल दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।